वेलकम 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 सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करनी है कि किस प्रकार भारतीय जो माता पिता है, पेरेंट है, वो अपने बेटों को हमेशा डेलिकेट डार्लिंग रखना चाहते हैं, पैम्पर करके रखना चाहते हैं और उन्हें कभी स्वतंत्र नहीं होने देना चाहते हैं। उनमें वो साहस, शौर्य, अकेले अपने आप को हैंडल करने की कला, सहजीवन की कला, लोगों के साथ कैसा रहना है, ये सब कुछ वो विकसित होने देना नहीं चाहते हैं। तो आज उसके ऊपर बात करनी है, क्योंकि मैं इधर गुजरात में कैंपिंग करता हूँ। जंगलों में हम स्कूल के बच्चों को ले जाते हैं। तो अभी मैं एक बाकोर नेचर कैंप करके जगह है, महिसागर ज़िला है गुजरात का, और वहाँ पे बाकोर नेचर कैंप है। तो वहाँ पे कैंपिंग के लिए बच्चों को ले गया था। तो जिस प्रकार पूरा दिन एक पेरेंट्स ने मुझे कॉल कर कर के परेशान कर दिया था, मुझे परेशान कर दिया, दूसरे हमारे साथ जो वॉलंटियर थे उनको परेशान कर दिया। हर एक आधे घंटे के बाद फ़ोन, हमारा बच्चा क्या कर रहा है। और 16-17 साल का था उनका बेटा, कोई मतलब ऐसा नहीं है 5-10 साल का, और 10 साल का भी है। तब भी आप एक बार जब हैंड ओवर करते हो हमको, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, उसके बाद आपको निश्चित हो जाना चाहिए। ठीक है, आप शाम को दिन में 1-2 बार अगर उसके हाल चाल पूछ लेते हो तो वो समझ सकते हैं। इतना ऐसा नहीं है कि भाई केयर नहीं होती है, चिंता होती है, एक पिता के तौर पे मुझे भी होती है, हम सबको। पर हर आधे घंटे में उसको फ़ोन करना। और ये एक इंसिडेंट नहीं है। मैं मनाली जब स्टूडेंट्स को लेकर के जाता हूँ कभी भी ट्रिप पे, तो ये ही होता है। मतलब जब हम ट्रैक में होते हैं, बाहर होते हैं, तो पेरेंट्स के कॉल आते रहते हैं। उनको फ़ोन दिया हुआ, मतलब हम तो कैंपिंग में फ़ोन अलाउड नहीं करते हैं, पर पेरेंट्स छुपके से फ़ोन दे देते हैं अपने बच्चों को। तो फिर हमें लगता है कि यार कब हम इजराइल के माँ बाप की तरह अपने बच्चों को मजबूत बनाएंगे। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं, देखिए आप, जो ये चिड़िया होती है वो भी घोंसले से बच्चों को समय आने पर उड़ा देती। कोई भी एनिमल्स देख लो आप इधर संसार में, जब समय हो जाता है तो वो अपने बच्चों को आज़ाद कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। उनको मतलब कछुआ भी अपने बच्चे को पानी में ले जाता है, खुद ही तैरना होता है। सर्वाइवल द फिटेस्ट है प्रकृति में। तो इधर अपने बच्चों को आपको मानसिक रूप से मजबूत बना है, इमोशनल रूप से मजबूत बनाना है, तो कहीं ना कहीं छोड़ना ही होगा ना। तो यार, और दूसरा, काफ़ी सारे ऐसे माँ बाप मैं देखता हूँ कि वो अपने सपने अपने बच्चों पे ला देते हैं। जब कैंपिंग में उनके बच्चे आते हैं तो वो हमेशा कि ये तो ट्रैक करना ही चाहिए, ये समिट तक पहुँचना ही चाहिए। नहीं पहुँचता है ना, कभी इंसान नहीं पहुँचता है। शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, मानसिक रूप से कमज़ोर होता है। तो यार अपने बच्चों को, और ये स्कूलों में मैं देख रहा हूँ आजकल ये कंपटीशन है, स्विमिंग है, डांसिंग है, पता नहीं अलग अलग कितने प्रकार के क्लास हैं। बचपन तो जैसे छीन ही गया है। एक तो प्राइवेट स्कूल की ये सब फ़ी, जहाँ पे एजुकेशन धंधा बन चुका है, उसमें भी बच्चों के ऊपर बहुत सारी अपेक्षाएं लाद दी जा रही हैं। तो मनाली कैंपिंग में थे हम, और बार बार ये पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे थे, तो उसको लेकर के मुझे ये लगा कि यार हम क्यों, 16-17 साल का तुम्हारा बच्चा है। ये हमारे दसवें पिता कलगीधर बादशाह गुरु गोविंद सिंह साहिब के जो लड़के थे, साहिबजादे थे, जो वो तो शहीद हो गए थे उतनी उम्र में। और काफ़ी इतने कैरेक्टर आपको भारत में मिलेंगे 16-17 साल में। तो मतलब लोग क्या कुछ कर लेते हैं अपने जीवन में। तो इतने बड़े बच्चे को अभी भी आप छोटा रखना चाहते हैं। ये गोरे आप देखो, उनके बच्चे 16-17 साल के अकेले गोवा में घूमने आते हैं। गोवा आरंबुल बीच पे आप जाओ, आपको काफ़ी सारी लड़कियाँ 16-17 साल की अकेले मिलेगी। तो क्या उनको चिंता नहीं होगी? तो वो ऐसा माहौल नहीं बनाते हैं। वो अपने बच्चों को ऐसे, देखो आप अपने बच्चों को, आपको मजबूत बनाना है इमोशनली, तो उनको छोड़ना होगा, फिर वो सीख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप, उनको पता है, हम सब में एक सर्वाइवल स्किल होती है, इंस्टिंक्ट होती है। तो जब हम बच्चों को छोड़ देते हैं, थोड़ा उनको अकेला छोड़ देते हैं, तो फिर वो अपने आप सर्वाइव कर जाते हैं। उनको पता चलता है कैसे वो को एग्जिस्ट करना सीखते हैं। अब ये नेचर कैंप में ऐसा है कि आपको टेंट में रहना है, तो दूसरे लोगों के साथ, अब चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो हमारे पेरेंट्स है वो समझ ही नहीं पाते हैं। वो वहाँ पे भी अपेक्षा रखते हैं कि हमारे बच्चे को अलग टेंट दिया जाए इसको। तो यार तुम कैंप में इसलिए भेज रहे हो कि वो अन्य लोगों के साथ रहना सीखे। सबके साथ टेंट में रहेगा तो उसको पता चलेगा कि कैसे सर्वाइविंग स्किल होती है, को एक्सिस्टेंस होता है, यहाँ पे सहजीवन होता है। तो बार बार फ़ोन करना, अपने बच्चों को छोड़ना ही नहीं, और फिर
ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। आप जब ट्रस्ट करके भेज रहे हो तो फिर भेज रहे हो। ठीक है, मैं पहले भी बोला कि दिन में एक आध बार आप कॉल कर लो, पर और बहुत हम कभी भी हमारा उसको हम बचपन से तय कर लेते हैं ये सब पेरेंट्स की, भाई ये इंजीनियरिंग बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा। अरे उसके सपने हैं ना भाई, उसको तो आप मतलब समझ दो, उसकी रस रुचि देखो। नॉर्वे फिनलैंड में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे देखा जाता है कि भाई जो बच्चा है, स्टूडेंट है, उसकी स्किल किस में है, उसको कौन सी रस रुचि है, उसकी हॉबी कौन सी है। तो उसका जो हॉबी, रस, रुचि ये सब होता है ना, उस विषय में फिर उसको आगे ले जाया जाता है। यहाँ हम कैंप में आते हैं तो ये माउंटेन ये करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, रैपलिंग करते हैं, तो इसमें साहसिक प्रवृत्ति उनमें विकसित होती है। तो साहसिक प्रवृत्ति विकसित करने के लिए आप कहीं ना कहीं उनको भेज रहे हो कैंप में, और उसके बाद फिर हर आधे घंटे के बाद आप कॉल कर रहे हो। तो चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, तुम कभी चाहते ही नहीं हो कि यहाँ पे फिर से महाराणा प्रताप आए, फिर से शिवाजी महाराज आए। कितनी छोटी छोटी आयु में कितने बड़े पराक्रम कर दिए थे उन्होंने। और तुम्हारा 17 साल का वो भी बेटा है। मेरे हिसाब से तो बेटियों को भी मजबूत बनाना चाहिए हमें भारत की, और तुम्हारा तो बेटा है, उसको भी तुम इतना पैम्परिंग, इतना पजेसिव। तो यार ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार के वैश्विक माहौल बन रहा है, ग्लोबल लेवल पे जो सिचुएशन है, एक दिन आएगा कि हमें लड़ना होगा। सब दिन यहाँ पे एक जैसे नहीं जाने वाले हैं। डेमोग्राफी बदलती जाती है, देशों की सिचुएशन बदलती है। चाइना हमारे साथ जो कर रहा है, पाकिस्तान जो कर रहा है, तो ऐसे नागरिक देंगे हम कमज़ोर, नपुंसक, कायर, शौर्यविहीन, वीर्यविहीन। तो हमारी आने वाली नस्लों को हमें कहीं ना कहीं उनको मार्शल बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा। और इसीलिए ये कैंपिंग और ये सब एक्टिविटी होती है। इस प्रकार पकड़ के रखना। और ये भारत में ही यार, हम लोग इस प्रकार के चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना यार, हम ये अपने मतलब काफ़ी सारी औरतें इधर है जो अपने ससुराल में उनको 10-10 साल हो गए, महिलाएं, अभी भी उनकी माता वहाँ से इन्फ्लुएंस कर रही है, कॉल करती है, तेरी सास को ऐसे बोल देना, इसकी बातों में मत आना, उस मतलब छोड़ो यार, वो कन्यादान तुमने कर दिया है, अब वो किसी और के घर पे है, तो उसको शांति से सुकून से रहने दो, उसके जीवन में इन्फ्लुएंस मत करो। तो ये जो, और फिर उनके पोते जब जो होते हैं, उनके बच्चे, उनको भी हम पकड़ करके बैठते हैं। तो ऐसा नहीं है सबको, और आने वाली जनरेशन वैसे भी अब इस प्रकार के दबाव में रहने वाले नहीं हैं। तो अगर एक तंदुरुस्त समाज का निर्माण करना है, एक हेल्थी समाज का निर्माण करना है, आने वाले समय में मजबूत, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हमें सिविलियन इस देश को देने हैं, तो बच्चों को हमें छोड़ना होगा। उसने खाना खाया कि नहीं, वो 10 साल की आयु तक ठीक है इतनी चिंता और केयर, पर एक लेवल के बाद तो आपको फिर उसको अपने, ये गोरे देखो, उनको 14-15 साल के होते हैं तो उनको छोड़ देते हैं, वो अपने आप सर्वाइव करते हैं। मेरे काफ़ी सारे गोरे फ्रेंड, वो अपने आप खाना बनाते हैं। उनमें जो स्किल होती है ना, ये खाना बनाना, अपने कपड़े धोना, वो हमसे ज़्यादा होती है। वो ऋषिकेश आते हैं, कसोल आते हैं, तो हमसे ज़्यादा सर्वाइव कर जाते हैं विदेश में, क्योंकि उनको ये खाना बनाना आता होता है, कपड़े धोना, क्योंकि ये करते हैं ना बचपन से ही। वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, इमोशनली भी वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। हमने तो हमारे चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े को, सब कुरकुरे जनरेशन को इतना डेलिकेट बना दिया, इतना कमज़ोर बना दिया कि वो अकेले रहने के बाद सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो मानसिक रूप से किसी को मजबूत बनाना है बच्चों को, तो उनको अकेले छोड़ना है यार। तो यार बार बार कॉल करके ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और मैं खाली कैंपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी हम हमारे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ भारत में स्थिति अलग है, ये यूरोप नहीं है, यहाँ पे कुछ चीज़ों में हमें केयर करनी होती है, चिंता करनी होती है, पर जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हमें फिर नहीं करना चाहिए। थोड़ा उनको मौका देना चाहिए कि वो अपने आप सीखे चीज़ों को। कैंपिंग में सुरक्षित माहौल होता है, उनको कोई उनके ऊपर हमला करने वाला नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है। तो फिर कम से कम उस माहौल में तो उनको 5-10 दिन थोड़ा छोड़ो, दिन में एक बार कर लो। ये हर एक घंटे में खाना खाया, कौन सा कपड़ा पहना, बेटे तू पहले सो जाना अपने टेंट में, अच्छी जगह ले लेना, ट्रेन में अच्छी जगह ले लेना, वॉल्वो में पुश बैक करके तुम्हारी सीट में सो जाना। क्या यार चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े वो कम से कम हमें पक्षियों से सीखना चाहिए। वो जैसे घोंसलों से उड़ा देते हैं, उस प्रकार कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को मजबूत बनाना है इमोशनली। जब तुम नहीं होंगे इस दुनिया में तो वो अच्छे से सर्वाइव करे, इसलिए इमोशनली मजबूत बनाना है, तो उनको छोड़ो। ठीक है, काफ़ी सारे इंसिडेंट है,
इस प्रकार के, पर मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी।